1,06,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक साल में। यह किसी घोटाले का आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों का नुकसान है जिन्होंने खुद अपने पैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस में लगाए। संसद में पेश किया गया दिसंबर 2025। और सबसे डरावनी बात यह है, इनमें से 75% लोग अगले साल फिर आए, फिर हारे, फिर आए। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, और इसका जवाब पैसों में नहीं, आपके दिमाग में है। तो ध्यान से सुनिए, पहले पूरी तस्वीर समझते हैं, क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि स्थिति कितनी गंभीर है, तब तक आप इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। भारतीय बाजार नियामक सेबी ने एक विस्तृत अध्ययन किया। वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 24 तक 1,13,00,000 से ज्यादा व्यक्तिगत व्यापारी, इन सब ने मिलकर 1,88,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया 3 साल में। हर व्यापारी का औसत नुकसान 2 लाख रुपए, और जो सबसे ज्यादा हारे उन 3.5% व्यापारियों का औसत नुकसान था 28 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। यह लोग बेवकूफ नहीं थे, यह लोग लापरवाह नहीं थे, यह लोग आप जैसे थे, फिर भी हारे। क्यों? सेबी ने एक और बात कही, और यह बात सबसे जरूरी है। 75% से ज्यादा हारने वाले व्यापारी लगातार कई सालों तक नुकसान उठाने के बाद भी ट्रेडिंग बंद नहीं करते। जरा सोचिए, 1 साल नुकसान, 2 साल नुकसान, 3 साल नुकसान, फिर भी वापस आते हैं। एक समझदार इंसान ऐसा क्यों करेगा? इसका जवाब समझदारी में नहीं है, इसका जवाब दिमाग की उस पुरानी कमजोरी में है जो हम सबके अंदर है। पहली कमजोरी, उम्मीद का जाल। जब आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में पैसे गंवाते हैं तो 2 तरह के दर्द होते हैं। पहला दर्द पैसों का दर्द, दूसरा दर्द, और यह ज्यादा गहरा है, खुद की नजरों में गिरने का दर्द। आपने सोचा था कि आप बाजार को समझते हैं, आपने सोचा था कि आप उन 9 में नहीं हैं, और जब नुकसान हुआ तो सिर्फ पैसे नहीं गए, आपकी वो छवि गई जो आपने खुद के बारे में बनाई थी। और ये दर्द, ये छवि का दर्द, यही आपको वापस खींचता है। दिमाग कहता है एक बार और, इस बार सही होगा, तभी साबित होगा कि मैं सही था, और आप वापस आ जाते हैं। ये उम्मीद नहीं है, ये दर्द से बचने का तरीका है, और दर्द से बचने के लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। दूसरी कमजोरी, अनिश्चित इनाम का जाल। यह समझना बहुत जरूरी है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस, यह दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीके से बना हुआ जाल है। यह जाल जानबूझकर नहीं बनाया गया, यह जाल बना है इस बाजार की अपनी प्रकृति से। जब आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, आपको कभी कभी जीत मिलती है, कभी कभी, हर बार नहीं, लेकिन कभी कभी। और यही कभी कभी, यही सबसे खतरनाक चीज है। मनोविज्ञान में एक प्रयोग हुआ था। 2 समूह बनाए गए। पहले समूह को हर बार लीवर दबाने पर इनाम मिलता था, दूसरे समूह को कभी कभी बिना किसी नियम के इनाम मिलता था। कौन सा समूह ज्यादा बार लीवर दबाता रहा? दूसरा, जिसे हर बार नहीं, बस कभी कभी मिलता था। वो थककर चूर हो गया, लेकिन रुका नहीं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में यही होता है। हर ट्रेड में नहीं जीतते, लेकिन कभी कभी जीतते हैं, और वो कभी कभी वो आपको बांधे रखता है, चाहे आप कितना भी हारते रहें। तीसरी कमजोरी, अति आत्मविश्वास का जाल। सेबी के आंकड़े बताते हैं कि जो लोग जीतते हैं उनमें से 97% मुनाफा बड़े संस्थागत व्यापारियों ने कमाया। और उन्होंने यह मुनाफा कैसे कमाया? कंप्यूटर से चलने वाली प्रणालियों से। यानी जब आप एक तरफ से ट्रेड ले रहे हैं, दूसरी तरफ एक कंप्यूटर है जिसने लाखों ट्रेडों का अध्ययन किया है, जिसके पास आपसे कहीं ज्यादा जानकारी है, जो पल भर में फैसले लेता है, और आप उससे लड़ रहे हैं अपने मोबाइल से, अपनी भावनाओं के साथ। यह लड़ाई बराबर नहीं है, लेकिन दिमाग यह मानने से इनकार करता है, क्योंकि दिमागर को लगता है मैं अलग हूं, मैं जीत सकता हूं। यही अति आत्मविश्वास है, और यही हार का सबसे बड़ा कारण है। चौथी कमजोरी, जानकारी का धोखा। साल 1975 में एक मनोवैज्ञानिक थे, स्टुअर्ट ओस्कैम्प। उन्होंने अनुभवी मनोवैज्ञानिकों पर एक प्रयोग किया। उन्हें एक मामले के बारे में धीरे धीरे ज्यादा जानकारी दी गई। हर बार जानकारी बढ़ने पर उनसे पूछा गया, अब आप कितने आश्वस्त हैं? नतीजा क्या था? जैसे जैसे जानकारी बढ़ी, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया, लेकिन उनके फैसलों की सटीकता वो नहीं बढ़ी। ज्यादा जानकारी मिलने से वो ज्यादा आश्वस्त हो गए, लेकिन उनके फैसले बेहतर नहीं हुए। अब इसे आप पर लगाइए। आप जितने ज्यादा वीडियो देखते हैं, जितने ज्यादा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जितनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं,
उतना ज्यादा आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन आपके ट्रेड बेहतर नहीं होते, क्योंकि जानकारी और कौशल दो अलग चीजें हैं। और फ्यूचर्स और ऑप्शंस में सिर्फ कौशल काम आता है, जानकारी नहीं। अब सबसे जरूरी सवाल, जो 9% जीतते हैं वो क्या अलग करते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई रणनीति है? नहीं। क्या उनके पास कोई अंदरूनी जानकारी है? नहीं। फर्क सिर्फ इतना है, वो अपने दिमाग को समझते हैं। वो जानते हैं कि जब नुकसान होता है दिमाग क्या करता है। वो जानते हैं कि जब जीत होती है दिमाग क्या करता है। और वो उस दिमागर के हर फैसले पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते। 3 बातें हैं जो 9% को अलग बनाती हैं। पहली बात, वो हर ट्रेड को एक प्रयोग मानते हैं, सच्चाई नहीं। जब ट्रेड सही निकलता है दिमाग कहता है मैं सही था। जब गलत निकलता है दिमाग कहता है बाजार गलत था। दोनों गलत हैं। एक ट्रेड आपकी काबिलियत साबित नहीं करता। जो लोग जीतते हैं वो 50 ट्रेड के बाद देखते हैं कि उनकी रणनीति काम कर रही है या नहीं, एक ट्रेड के बाद नहीं। दूसरी बात, वो नुकसान को दुश्मन नहीं, जानकारी मानते हैं। जब नुकसान होता है तो 2 रास्ते हैं। पहला, नुकसान से लड़ो, वापस लो, साबित करो। दूसरा, नुकसान से सीखो, समझो कि क्या गलत हुआ और अगली बार बेहतर करो। 91% पहला रास्ता चुनते हैं, 9% दूसरा। और बाजार हमेशा उसे पुरस्कृत करता है जो सीखता है, उसे नहीं जो लड़ता है। तीसरी बात, वो जानते हैं कि कब नहीं ट्रेड करना है। यह सबसे कठिन बात है, क्योंकि बाजार हर रोज खुलता है, हर रोज मौका दिखता है, हर रोज दिमागर कहता है आज कुछ होगा। लेकिन जो जीतते हैं वो जानते हैं कि हर रोज ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड नहीं होता। और यह समझ, यह सबसे बड़ी समझ है जो एक व्यापारी को हो सकती है। खुद से 5 सवाल पूछिए। पहला, क्या आपने कभी नुकसान के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड लिया है? दूसरा, क्या आपने कभी जीत के बाद सोचा है कि अब आप बाजार को समझ गए हैं? तीसरा, क्या आपने कभी अपनी तय की हुई सीमा से ज्यादा पैसे लगाए हैं? चौथा, क्या आपने कभी नुकसान को छुपाया है, खुद से या किसी अपने से? पांचवा, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक बार बड़ी जीत हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो आप अभी उन 91% में हैं। और यह कोई आलोचना नहीं है, यह सच्चाई है। और सच्चाई को स्वीकार करना यही पहला कदम है उन 9% की तरफ। एक आखिरी बात, सेबी ने ब्रोकरों को यह अनिवार्य किया है कि जब आप लॉगिन करें तो आपको यह दिखे हर 10 में से 9 व्यक्तिगत व्यापारियों को फ्यूचर्स और ऑप्शंस में नुकसान हुआ। यह चेतावनी है। लेकिन क्या यह चेतावनी काम करती है? नहीं, क्योंकि जब आप लॉगिन करते हैं आप सोचते हैं वो 9 और थे, मैं वो 1 हूं। और यही सोच, यही वो जगह है जहां से हार शुरू होती है। तो आज से एक काम करिए, अगली बार जब आप ट्रेड लेने से पहले वो चेतावनी देखें, रुकिए और खुद से पूछिए मेरे पास क्या सबूत है कि मैं उन 9 में नहीं हूं? अगर जवाब सिर्फ मुझे लगता है तो वो सबूत नहीं है, वो अति आत्मविश्वास है। जो 9% जीतते हैं वो इसलिए नहीं जीतते कि वो ज्यादा होशियार हैं, वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनका दिमाग उन्हें धोखा दे सकता है और वो उस धोखे के लिए तैयार रहते हैं। अगर यह बात आपको सच लगी तो उस इंसान को यह वीडियो भेजिए जो अभी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में पैसे गंवा रहा है और सोच रहा है कि बस एक बार और, शायद यह वीडियो उसे रोक सके। टिप्पणी में बताइए आपने उन 5 सवालों में से कितनों का जवाब हाँ में दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।